नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप लोग उसी कॉपी पर प्रश्नावली 2.5 लिखेंगे जिस कॉपी पर आप लोगों ने प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व किया था। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 2.5। ठीक है, 2.5। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान बताइए। तो यहाँ पर आपको निम्न के मान बताना है। बच्चों, मैं ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको दो तरीके बताऊंगा। वो आपको दोनों तरीके अच्छे प्रकार से समझ में आने चाहिए, तभी आप क्लास 9th और 10th में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है 2.3 मल्टीप्लाई में 0.5। पहले आप लोग इसका फर्स्ट मेथड देखेंगे, इसको कैसे लगाते हैं। फर्स्ट मेथड मतलब कि पहला आपका तरीका है ये लगाने का। देखो बच्चों, करते क्या है, 2.3 यहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाई में आपका 0.5 लिखा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपके नीचे कितने जीरो आएंगे, क्योंकि आपके पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो आपके पास 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो इनको हम क्या करते हैं, आमने सामने गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फर्दर क्या लिख देंगे, 23 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई में 5 करेंगे। जब बच्चों आप 23 पंचे करेंगे, 23 पंचे आपका होता है 115। कितना होता है, 115। इसके बाद 10 गुणे 10 करेंगे तो बच्चों 10 गुणे 10 आपका होता है 100। कितना होता है, 100। अब बच्चों आपको पता है कि एक दो शून्य कितने आपके पास हैं, शून्य आपके पास दो हैं। इसका मतलब 2 अंक बाद आपको पॉइंट लगा देना है। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 1 2 यहाँ पर लगा दो पॉइंट। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यही है लगाने का। अब हम नेक्स्ट तरीका देखेंगे, आपका ये सेकेंड मेथड है जो आप सभी लोगों को पता भी होगा, आपने बचपन में सीखा होगा। ठीक है, हम लोग करते क्या है, हम लोग 2.3 लिखते हैं, इसके बाद 0.5 लिखते हैं, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर आपको आता है तो भी समझो, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आपको आता है जल्दी जल्दी स्किप करके आगे बढ़ते, नहीं, चीज़ों को पहले समझो, फिर बाद में आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर जब आप मैथ लगाओ तो वहाँ पर आप चीज़ें स्किप कर सकते हो। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो, जब चीज़ें सीख रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आता है, मैं जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। इससे आपका लॉस होगा, छोटी छोटी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी जो आगे चलकर आप सब सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत पैदा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा आपका होता है 15, यहाँ पर आपका 1 कैरी जाएगा, 5 2 जा 10, 1 आपका हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, जीरो का गुणा करेंगे, जीरो तो आपका जीरो आता है, जीरो करेंगे तो आपका जीरो आता है, प्लस का ऐड, इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर देखो 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर है, 1 अंक बाद पॉइंट, यानी कितने अंक हो गए, 2 अंक। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यानी कि आप 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने दोनों तरीके से सवाल लगाना आपको सिखाया है। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करो और अच्छे प्रकार से सवाल को नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर वन का बी है 7.3 मल्टीप्लाई में 9.35। तो पहले हम क्या करेंगे, 7.3
मल्टीप्लाई 9.35 जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो बच्चों नीचे कितने जीरो आएंगे? तो आपने कहा भैया जब आपने एक पॉइंट हटाया है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, तो इसका मतलब केवल केवल आपका 10 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि बताओ नीचे कितने जीरो आएंगे, तो आपने कहा भैया जब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद आपके 2 अंक है, इसका मतलब 2 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। अब आपका सवाल लग जाएगा, 73 मल्टीप्लाई 935 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 10 गुणे में ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 935 मल्टीप्लाई आपको करना है 73 का। किसका करना है? 73 का आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब आप रफ कॉपी में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 68 225। ये तो बच्चों आपको आता ही होगा गुणा करना, काफ़ी देखो आसान है, मैं गुणा कर लेता हूँ लेकिन आपको खुद से ही करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप इनका इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 68 225 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जब आप 100 का गुणा 10 में करेंगे तो आपकी कितनी बिंदी हो जाएंगी? 3 बिंदियाँ हो जाएंगी। इसके बाद आपके शून्य कितने हैं? आपके पास शून्य 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे? तो आपने कहा भैया 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, हम लोग 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट। ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ये भी तरीका देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका बड़ा कौन है? बड़े अंकों में ये आपको दिख रहा है, तो 9.35 लिख लेंगे। इसके बाद 7.3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब आप 3 का मल्टीप्लाई ऐसे में करेंगे, 3 5 15 कितना हो जाएगा आपका? 3 5 15 ही हो जाएगा। कैरी जाएगी एक, 3 1 3, 3 3 9, 1 10 हो जाएगा। कैरी एक जाएगी, 9 3 27, 27 एक आपका 28 हो जाएगा। इसके बाद 7 गुणा के 7 पना 35 हो जाएगा। कैरी आपकी 3 हो जाएगी, 7 3 21, 21 और 3 आपका हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हासिल 2 जाएगी, 9 सत्ते आपका होता है 63 होता है। 63 और 2 करेंगे तो आपका 65। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएंगे। कैरी जाएगी, 5 3 8 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो कितने पूरे अंक हो गए? 3 अंक, 1 2 3। तो कितने के बाद पॉइंट लगाओगे? 3 अंक के बाद, 1 2 3। तो यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और फटाक से क्वेश्चन को लगाओ। हमेशा कोशिश ये करना है ये वाला तरीका लगाने का, ये तरीका जल्दी लग जाता है और गलतियां होने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, वैसे आपको दोनों तरीके आना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपको यही तरीका आना चाहिए। आपको ये भी तरीका आना चाहिए और ये भी तरीका आना ही चाहिए। ठीक है, आपको सारे तरीके पता होना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जिसे सब तरीके पता हो, ताकि आप बच्चों को समझा सकें। जब भी आपको टीचर से मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर आप बता सकें, सर यहाँ पर गलती हो चुकी है आपसे, इसे सही कर लो। वो एक अच्छा विद्यार्थी होता है, ना कि आप एक तरीका सीख कर आप अपने आप को सब कुछ समझ लगे, तो वो आपका तरीका गलत है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपने लगा लिया होगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है सी, 1 का सी वाला देखिएगा। सी वाला यहाँ पर आपका लिखा है 1.23 मल्टीप्लाई 0.007। ये आपका क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले जब मैं 1.23 लिखूंगा मल्टीप्लाई 0.007 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर जब पॉइंट को हटाऊंगा नीचे कितने जीरो आएंगे? तो 1 2, पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो नीचे कितने आएंगे? 0, 2 जीरो आएंगे। इसी प्रकार जब बच्चों में ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3 अंक है, तो कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 7 से पहले लिखें 0, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे अगर आप 5 से पहले ये लिख दें इनकी कोई वैल्यू कितने लिखा है, तो भी ये 5 ही लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 123 का गुणा मैं 7 में कर दूंगा, और मैं 100 का जो गुणा है वो मैं ऐसे 1000 में कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 123 सत्ते गुणा करूंगा, तो 123 मतलब बच्चों आपको 123 गुणे में 7 करना होगा। ठीक है, तो 7 तियाँ 21 की 2 जाएगी, 7 दूनी 14, 14 दो आपका हो जाएगा 16, और 16 की यहाँ से लेख 7 एक 7, 7 एक 8, तो आपका आ जाएगा 861। कितना आएगा, 861। कितना आएगा, 861 आएगा। और नीचे गुणा करने पे कितने हो जाएंगे, आपकी 5 बिंदी लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसे लिखो, 1 लिख दो और 5 लिख दो बिंदी, 3 2 5, क्योंकि गुणा करेंगे तो आपस में बिंदियां बढ़ जाती हैं। अब मुझे 5 अंक बाद लगाना है पॉइंट। कितने अंक बाद लगाना है, 5 अंक बाद। लेकिन बच्चों हमारे पास तो 3 ही अंक है। कितने अंक है, 3 ही अंक है। कितने अंक है, 3 अंक है। तो मुझे अपनी तरफ से यहाँ पर 2 जीरो और लगाने होंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो लिखेंगे, क्योंकि मुझे 5 अंक बाद पॉइंट लगाना, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। कितने हैं, 5 जीरो है, तो मुझे 5 अंक बाद पॉइंट लगाना था। लेकिन हमारे पास 3 अंक थे, तो मैंने अपनी तरफ से जो 2 जीरो और लगा दिए और फिर लगा दिया पॉइंट, तो मेरे 5 अंक हो जाएंगे। फटाक से मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो उसको उस तरीके से भी लगाना है, ऐसा नहीं कि आप उस तरीके से नहीं लगाएंगे, आप अपनी रफ कॉपी पर लगाओ। जैसे कि ये तरीका मैं बताया था, ऐसे आप उसमें रफ कॉपी में लगाओ। ठीक है, लगाना है, देखो भले आप इसमें ना लगाओ, लेकिन एक बार खुद से लगाना ज़रूर है कि हमको चीज़ें करनी आती हैं कि नहीं आती हैं, ये पता चल जाता है, तो लगाना ज़रूर है। ठीक है, इसके बाद आप 1 का डी वाला देखेंगे। यहाँ पर आपका 1 का डी वाला 0.03 मल्टीप्लाई 0.9 तो काफ़ी देखो आसान है। कोई आपको डरना तो कतई है ये नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। सब आसान क्वेश्चन है ये, बस खाली आपको समझ आना चाहिए। ये हम पॉइंट को हटाएंगे बच्चों, तो नीचे पॉइंट के बाद कितने आए थे, 1 2, तो नीचे कितने आ जाए, आपके 100 आ जाएंगे। जब यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, नीचे कितने आ जाएंगे, आपके 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। अब आपको पता ही है कि भैया 3 से पहले जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, भैया 9 से पहले जीरो कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब साफ साफ क्या लिखा है भैया, साफ साफ केवल 3 लिखा है, बटे में 100 लिखा है। मल्टीप्लाई ये कितना लिखा है, 9 लिखा है। ये कितना लिखा है, 10 लिखा है। अब देखो 9 तियाँ 27, कितना होता है, 9 तियाँ 27। इनका इनका गुणा करो तो नीचे कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1000। अब आपको यहाँ पर देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, आपको 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि आपके पास 3 जीरो है। लेकिन बच्चों हमारे पास तो केवल 27 लिखे हैं, 1 जीरो की मुझे कमी, 1 अंक की मुझे कमी है। तो पहले यहाँ पर मैंने लगा दिया जीरो, फिर लगा दिया पॉइंट, फिर ऐसे कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब बच्चों आपको करना क्या, आपको अपनी रफ कॉपी में, चाहो तो आप अपनी फेयर कॉपी में साइड में कर सकते हो। आप लोग मुझे इसका मल्टीप्लाई खुद से करो, अगर आंसर सेम आता है तो मुझे थम्स अप जरूर भेजना। ठीक है, आप सभी लोग इतना काम करेंगे। इसको भी आप सही बच्चे वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न के भागफल ज्ञात कीजिए। तो आपका 2 का जो ए वाला क्वेश्चन है इसको देखेंगे। यहाँ पर आपका 16 भाग है आपका 0.4। अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि भाग वाला हमेशा कहाँ पर जाता है, भाग वाला हमेशा आपका बटे में जाता है। कहाँ पर जाता है, बटे में जाता है। तो 16 ये आपके कहाँ पे जाएंगे, ये आपके बटे में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, जो भी आप जब पॉइंट हटाएंगे, जब आप ऊपर पॉइंट हटाते थे तो आपके जीरो कहाँ आते थे, नीचे आते थे।
अब आप जब नीचे आप पॉइंट को हटाएंगे बच्चों, नीचे जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो कहाँ जाएंगे, तो आपके जीरो ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जीरो ऊपर जाएंगे। इसका मतलब आपका लिखा क्या है, 16 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 4, ये आपका लिखा है। तो 4 एकन 4 करेंगे, 4 चक्कू 16 होता है। इसके बाद 4 गुणा में 10 करेंगे, 4 गुणा में 10, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, 40। क्या आ जाएगा, 40। एक बार फिर से समझ लो, भाग वाले हमेशा कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। अब जब बच्चों आप बटे में जब आप पॉइंट को हटाओगे तो हमेशा आपके जीरो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अगर आप ऊपर हटाओगे तो नीचे आएंगे, ये याद कर लो बस। तो मैंने जब यहाँ पर पॉइंट को हटाया 10 आपके ऊपर चले, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था तो 10 ऊपर चले गए। तो मल्टीप्लाई में लिखे तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 16 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4 कर दिया। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 ही कट जाएगा, और 10 गुणा 4 करेंगे तो आपका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर आप 2 का बी देखो, 2 का बी वाला देखो, 12.4 मल्टीप्लाई में 0.2, मल्टीप्लाई में 0.2। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए भाग वाले हमेशा कहाँ पे जाएंगे, ये भाग वाला है, मल्टीप्लाई में भाग में, सॉरी बच्चों यहाँ पर आपका भाग लगा, क्या लगा है, भाग लगा है। ठीक है, सही कर लेंगे, यहाँ पर आपका भाग लगा है। तो भाग वाला हमेशा कहाँ पे जाएगा बच्चों, भाग वाला हमेशा आपका कहाँ पे जाएगा, अपॉन में जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर ऊपर है, जब ऊपर वाले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने हैं, तो नीचे आपके 10 आ जाएंगे। जब आप नीचे वाले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 10 है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक। ठीक है, तो आपके 10 से 10 ही जाएंगे कट, 10 से 10 ही जाएंगे कट, क्योंकि गुणा में लिखे तो कट जाएंगे। अब आपके पास फाइनली कितना बचा, 124 बटे में 2, क्योंकि पॉइंट तो हट ही चुके हैं। सही बात है, अब 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा, 62 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का जो सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 2 का सी यहाँ पर आपका है 2.224 भाग में आपका है 0.111। ठीक है, ये है। तो पहले मैं क्या काम करूँगा, पहले मैं वही काम करूँगा, 0.224 और भाग वाला कहाँ जाता है, बटे में जाता है, ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जब पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर आप कितने आपके 2 जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने लिखे हैं, 2 अंक लिखे हैं, इसका मतलब आपके 2 जीरो ऊपर जाएंगे। अब जब मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। आपके 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे। अब आपके पास फाइनली बचा क्या है, 2 2 4 बटे में 11 और बटे में 10, यही तो बचा है। अब बच्चों देखो आप करो क्या, आप इसको इतने को सॉल्व कर लो, इतने को सॉल्व कर लो। मतलब कि आप क्या करो, 11 का जो भाग है 2 2 2 4 में दे लो। ठीक है, ये आपको कर देना है। तो ये पहली बार कितनी बार जाएगा, 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। एक अंक का उतारा लेंगे तो जाएगा नहीं, तो एक बढ़ाएंगे 0, फिर 2 अंक का उतारा लेंगे तो फिर से जाएगा, 11 दूनी 22, फिर से आपका जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, फिर बढ़ाएंगे यहाँ पर पॉइंट तो लगेगा 0, फिर 11 एकन 11 जाएगा, फिर आपका बचेगा 9, फिर पॉइंट से बढ़ेगा 0, तो आपका बढ़ जाएगा 0। यहीं तक रखो तो भी सही है, इसके आगे जाओगे तो भी सही है। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका 9 ही बचेगा। ठीक है, 11 में 11 22 हो जाता है, तो यहाँ पर 10 1 9। ठीक है, अब 11 अट्ठे जाएगा 88, और 11 9 में आपका 99 होता है, तो 11 अट्ठे किससे जाएगा, अट्ठे जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब अट्ठे करेंगे, ऐसे अट्ठे करेंगे 88 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, फिर से वही क्रियाकलाप चलती रहेगी। अब यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर 102.18 और बटे में कितना लिखा, लेकिन आपने तो इतना सॉल्व किया था, लेकिन आपने 10 का तो गुणा किया नहीं था। अब आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट को हटाओ फिर से, तो नीचे आप कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अब आपको फाइनली, अब आपको 102 18 बटे में 3 जीरो। अब आपको करना क्या है, अब बच्चों आपको
अब देखो यहाँ पर बच्चों मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने इतने इतने को सॉल्व किया है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इतने इतने को पहले यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, भाग दिया मैंने, 11 दूनी 22 दो बार जाएगा, फिर इसका उतारा लेंगे तो ये जाएगा नहीं, फिर एक बढ़ाएंगे 0, फिर 2 अंक का लेंगे उतारा, फिर 11 दूनी 22 जाएगा, 2 बचेगा, जाएगा नहीं तो पॉइंट से बढ़ाया 0, तो 11 एकन 11 जाएगा, फिर बचेगा 9 बचेगा, फिर 11 अट्ठे 88 जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इतने को सॉल्व कर लिया तो आंसर मेरा इतना है। लेकिन मैंने 10 को तो सॉल्व किया नहीं था, तो अपॉन में 10 पहले लिखा था। अब मैंने क्या है, मैंने ये वाली चीज यहाँ पर लिख ली थी, लेकिन मैंने पॉइंट को हटा दिया और नीचे यहाँ पर मैंने 100 ला दिए। ठीक है, 100 ला दिए। अब यहाँ पर ये ऐसा पूरा लिख जाएगा, ये आपके नीचे 3 बिंदी हो जाएंगे। अब आपको पता है 1 2 3 कितने अंक बाद पॉइंट लगे, 3 अंक बाद पॉइंट लगे। इसका मतलब 1 2 2 0 2 1 8, कितने का पॉइंट लगाओगे, 1 2 3 अंक बाद लगाना पॉइंट, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा आपका पॉइंट। ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है, मैं मानता हूँ। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 110 का भाग नहीं करना, आप इतने को सॉल्व कर लो, इसके बाद 10 का एक करके फिर से कर लेना। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला देखिए, 2 का डी वाला। ठीक है, दूसरे का डी वाला देखना है सभी लोगों को। दूसरे का डी वाला यहाँ पर आपका है 272.23 भाग में 10। ठीक है, भाग में 10, ये तो काफ़ी आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए भाग वाले हमेशा कहाँ जाते हैं। तो आपने कहा भैया भाग वाले हमेशा बटे में जाएंगे। अब जब भैया हम ये वाला पॉइंट आएगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, तो आपने कहा भैया नीचे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। इसमें तो गुणा करने का कोई लमझेड़ ही नहीं है, तो 272 123 और बटे में आपके कितने बिंदी आ जाएंगे, बटे में आपके 3 जीरो आ जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कितने अंक बाद पॉइंट लगे, तो आपने कहा भैया 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 1 2 3, कितने के बाद लगे, 3 अंक बाद, तो वो भी आप लिख दो और 3 अंक बाद ऐसे पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखो आसान था, आप इसको फटाक से नोट कर लो आप सभी लोग। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न संख्याओं को 10 100 1000 से आपको गुणा करना है। तो पहला आपका है यहाँ पर है 1.76 है, इसमें आपको 10 का गुणा भी करना है, 100 का भी गुणा करना है और आपको 1000 का भी गुणा करना है। तो पहले बच्चों यहाँ पर आप चीज़ समझेंगे, 1.76 इसमें आपको 10 का भी गुणा करना है, 1.76 इसमें आपको 100 का गुणा भी करना है, 1.76 इसमें बच्चों आपको 1000 का भी गुणा करना है। ठीक है, अब मैं आपसे जो बात कहूँ उसे सिर्फ ध्यान समझना। जब बच्चों आप गुणा करो तो पहले भूल जाओ कि यहाँ पर आपका कोई पॉइंट लगा था, भूल जाओ, आप एकदम से भूल जाओ कि आपके पास कोई पॉइंट है। सोचो बच्चों, अगर हमारे पास ये पॉइंट ना होता तो ये कितना लिखा होता, 176 गुणे में 10। तो बच्चों जब आप 176 गुणे में 10 करते तो आपका आंसर ये आता, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल आता। आप देखो कि आपके पास कितने पॉइंट लगे, तो आपने कहा 1 2, सर भैया 2 अंक बाद पॉइंट लगा था, तो आप भी 2 अंक बाद लगा 2 पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप मान लो कि पॉइंट आपका नहीं लगा है, तो आप सिंपली आप ऐसे गुणा करेंगे तो पीछे आपके 2 लग जाएंगे 0, क्योंकि आपको पता है जब आप 5 में गुणा 10 का करते तो आपका कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। जब आप 5 में गुणा 100 का करते हो आपका कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। तो ये आपको बातें तो पता ही होगी, सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, आपने कहा भैया 2 अंक बाद लगाएंगे, तो आप यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे इसको भी करना है। 176 1 2 3 1 2 3 कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे? तो आपने कहा भैया 3 अंक बाद, 2 अंक बाद, यहाँ पर लगा दो पॉइंट, यहाँ पर लगा दो पॉइंट, 2 अंक बाद, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान था। इसके बाद आप बी वाला देखेंगे, 3 का बी वाला देखेंगे। यहाँ पर आपका है 2.35 है, 2.35, इसमें आप 2.35 में 10 का गुणा करेंगे, 2.35 में आप 100 का गुणा करेंगे, 2.35 में आप 1000 का गुणा करेंगे। काफ़ी देखो आसान है, ऐसा नहीं कि कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप पहले सिंपली ऐसे मानो कि आपके पास पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सोच के बैठो। तो आपके पास सिंपली कितना लिखा है? 235। जब आप 235 में 10 का गुणा करेंगे तो आपने कहा भैया, तो आपका एक लास्ट में लग जाएगा 0 बस। अब ये देखो कितने अंक बाद लगा था पॉइंट, तो आपने कहा भैया 2 अंक बाद लगा था पॉइंट, तो यहाँ पर जब आप पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सिंपली ये भी सोचना है। 235 पीछे लगा दो 2 0। अब देखो कि आपके पास कितने अंक बाद पॉइंट लगा था, तो आपने कहा भैया 2 अंक बाद, तो अब यहाँ पर आप लगा देंगे पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे 235 पीछे लिखेंगे 3 बिंदी, 1 2 3 कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे? आपने कहा 2 अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप सभी बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद आपका 3 का सी वाला देखेंगे, 3 का सी वाला क्वेश्चन देखेंगे। 0.3 है, 0.3 बच्चों आपको 10 का गुणा करना है, 0.3 में आपको 100 का गुणा करना है, 0.3 में आपको 1000 का गुणा करना है। ठीक है, तो पहले आप सिंपली मानो कि आपके पास पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप क्या ऐसे कहते हो? आप कहते सब भैया 3 लिखा है ये। तो आप जब 3 में गुणा करते 10 का, तो आपका कितना हो जाता? 30 हो जाता। अब देखो कितने बार लगा था पॉइंट, तो आपने कहा भैया पॉइंट मेरा सिर्फ 1 अंक बाद लगा है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा, तो मैं भी यहाँ पर 1 अंक बाद लगा दूंगा पॉइंट बस। इसके बाद सिंपली इसे आप 3 मानो, आप पॉइंट को भूल जाओ, तो आपका कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो इसका मतलब 1 अंक बाद आप लगा दो पॉइंट, तो आप यहाँ पर लगा दो पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आप 3 मानो, 1 2 3 लगा दो बिंदु, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो ऐसे ही हमारा गुणा हो जाएगा। अब मुझे पॉइंट कितने अंक वाला लगाना है? पॉइंट मुझे 1 अंक वाला, तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो आपका सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नहीं तो आप खुद से भी लगा सकते थे। ठीक है, इसके बाद आप 3 का डी वाला देखेंगे, 3 का डी वाला यहाँ पर 41.3, इसमें आपको करना क्या? 41.3 में आपको 10 का गुणा करना है, 41.3 में आपको 100 का गुणा करना है, 41.3 में आपको 1000 का गुणा करना, कितने का? 1000 का करना है। ठीक है, 1000 का करना है। तो जब भी आप गुणा करें तो हमेशा पहले सोच लें कि हमारे पास पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है, ऐसे सोच लो। लिख लिया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो आप 1 मत पॉइंट लगा दो, बस से आपका हो जाएगा। ऐसे लिख के 1 2 कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, तो यहाँ पे लगा दो। इसको ऐसे लिख के 1 2 3 पॉइंट को भूल जाओ, जब गुणा करोगे तो 1 2 3 कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, यहाँ पे लगा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लगा 4 के आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हुआ करे तो आपको मैंने नंबर सिंपली दे भी रखा है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है
तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर जो भी आपका डाउट वगैरह हुआ करे, जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आती हो, तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपका डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग अच्छे प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, हम आपकी पूरी बुक को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपके बीच में छोड़ देंगे, आपकी पूरी बुक सॉल्व करेंगे, ये मैं आपसे खुद से प्रॉमिस भी करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे प्रकार से बस पढ़ते रहिए। आपका सिलेबस में लगभग आपका जो सिलेबस है मैं दिसंबर महीने तक मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आपको जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो आपका दिसंबर मंथ तक आपका ये सिलेबस जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी चिंता कतई ना करें, मैं आपकी सारी चिंताएं पास रखता हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जय हिंद। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। इसी प्रकार अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।